हाय एवरीवन। तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे लूसेंट से, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम महाद्वीप के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हमारा रह गया था, तो इस सेकंड पार्ट में उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जा करके देख ले, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बात कर रहे थे कि महाद्वीप क्या है। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप जो है वो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 महाद्वीपों के बारे में आप जानने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं। ये 7 महाद्वीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर के 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं: अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है। ये 8850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो कि मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। एशिया के स्थल रुद्ध यानी जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, वो देश है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। स्थलरुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। ये पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी और अधिकतम गहराई मृत सागर की है, जो कि 397 मीटर गहरी है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई 11,022 मीटर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि एशिया में स्थित है। बैकाल झील धरातल से 1940 मीटर गहरा है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ये आंतरिक सागर इसको कहते हैं। ये इसकी गहराई अगर देखें तो 3,71,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक नोट है, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है, जो कि लद्दाख व तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 4267 मीटर है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम है, जो कि मेघालय भारत में है और इसमें होती है मासिन राम में 11,405 मिलीमीटर। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर के तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये भी भारत में स्थित है।
इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है और दूसरा जापान है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं ह्यूगो, आमूर, सिक्यांग और यांगटीसी क्यांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, मतलब कि जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, वो है लीना, ओबे और येनेसी। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश हैं साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप है जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश बांग्लादेश और भारत है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान में है, जो कि 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक और निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में ये विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपो किंताकेलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य को अब आप जानने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया था। वे 1830 से 1843 तक भारत के महासर्वेक्षक रहे हैं। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति कैसी है? देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व व अक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 को एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंबा यानी बर्फ की देवी और नेपाल में सागर माता ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। पहली बार 1 मई 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ और दूसरी बार 20 मई 1965 में भारतीय अभियान दल के साथ। नोवांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजे हैं। ठीक है। जिम विटकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। जुंको तबई जो कि जापान से हैं, पहली महिला है जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो कि 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। फू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो कि 9 मई 1984 में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। बिना ऑक्सीजन के फू दोरजी। कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल से रही, सर्वाधिक 23 बार मई 2019 में एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 वर्ष की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष की आयु में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पुरुष जॉर्डन रोमेरो जो कि अमेरिका से हैं, जिसने 22 मई 2010 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। विश्व में सबसे कम उम्र 13 वर्ष की आयु में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला मालवेथ पूर्णा जो कि भारत आंध्र प्रदेश से हैं, जिसने 25 मई 2014 को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र 15 वर्ष की आयु में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष राघव जुनेजा जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। इसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। ये विश्व की प्रथम स्कूल है
प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश से 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफल हुआ। एक नोट है, एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे। इनके पास कृत्रिम टांग है जो कि 1998 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे थे। टॉम वाइटेकर। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर डेनवर अमेरिका से 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है और सबसे ठंडा स्थान बरखोयास जो कि साइबेरिया में है, जहां पर तापमान 53.5 डिग्री सेल्सियस 26 मई 2010 को और -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बरखोयास को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू मध्य है जो कि अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नो यू मनाते हैं। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। इसके बाद एशिया के बाद बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अब आगे आप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बिल्कुल डीपली जानेंगे, क्या उत्पादन होती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जो कि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टर्स भी कहते हैं। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के विषुवत, कर्कवृत्त और मकरवृत्त गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है जो कि सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया लीबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत्य घाटी कैलिफोर्निया जो कि यूएसए है वो हो गया है। ग्रीनलैंड रेंज मृत्य घाटी कैलिफोर्निया हो गया है जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जिसका तापमान 10 जुलाई 1913 को किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान विल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है जो कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़ियां मिलती हैं। उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट
को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलीनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलीनान हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है। ये चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। टेम्फिला लेट मरुद्यान मोरक्को में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई में विस्तारित है। ये एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च घाटी माउंट टाउबकल है, जो कि दक्षिण पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वीय भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। ये पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। एबिनीसिया इथोपिया का पूर्व नाम है, इसी पठार के नाम पर पड़ा था। ठीक है, एबिनीसिया इथोपिया का पूर्व नाम इसी पठार के नाम पर पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी ब्लॉमफॉन्टेन है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। ठीक है, आसवान बांध नील नदी पर बना है। मध्य अफ्रीका में बहने वाला जायरे नदी भारी मात्रा में जल, जो कि अफ्रीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहा करके अटलांटिक महासागर में ले जाती है। इसके इस अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है। जाम्बिया में जिम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेटस यानी सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया और सोमालिया। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। मिस्र के किसान फिल्लाह कहलाते हैं। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पोम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क और मकर दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। एक नोट है, दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है जो कि यूएनओ का 193वां 193वां सदस्य बना है। 9 जुलाई 2011 को ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जूबा है। उत्तरी अमेरिका बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल इतना आप देख सकते हैं 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका मध्य एशिया और कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसकी खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, उत्तरी अमेरिका की खोज। अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा।
पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अंध और प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। वे रेनडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, जो कि इसका 6194 मीटर है ऊंचाई। अलास्का में है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है, अलास्का में है ये, 6194 मीटर ऊंचाई है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 2,02,018 किलोमीटर है। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ और उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। एक नोट है, तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का है, 58,133 किलोमीटर। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। यूएसए का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान है कजाकिस्तान का। संसार में सीसे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। यहाँ का सुलीवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबंध रूप में मिलते हैं, इसलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस सागर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। यूएसए के पश्चिम भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। ये यूएसए के यूहार्ट राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है, जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग, जो कि कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार और मैक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणी है कास्केड, सियरा नेवदा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है।
सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। केप केनावेरल जिस स्थल में अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियन जो कि मैक्सिको और निग्रो पश्चिमी द्वीप समूह में है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है जिसका डिज़ाइन फ्रेडरिक ऑगस्टस बर्थोल्डी ने बनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क जो कि विश्व का प्रथम उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है संयुक्त राज्य अमेरिका की लेह की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान और सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान जो कि दक्षिण डकोटा राज्य है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसे स्की वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के 2 बंदरगाह कोलन और पनामा है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अभिनति घाटी के उदाहरण है। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 डिग्री से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। बात करते हैं अब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी प्रायद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में है। आल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। ये 2842 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा से निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वेल्गा नदी है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया जाता है। इससे काला सागर से होकर के समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगेगा। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी के तट पर बसा है। ये विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कॉन फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कि कॉन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है जो कि फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर
के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है फ्रांस को। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत ब्रंशोस्त पर्वत है। ठीक है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत ब्रह्मशोथ पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि ये भी भारत की तरह कृषि प्रधान है। यह हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को वाइनयार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जलडमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ और 14 मई 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम धारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, यानी प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है इसको। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, ये काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर के समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रधान है। ठीक है, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रधान है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश या और समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है जो कि क्रमशः इसके पूर्वीय, पश्चिमी और उत्तरी भाग में है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मास्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापक का सबसे बड़ा केंद्र है। एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है। इसके बाद अगले महाद्वीप के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका के मुख्य 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक या फिर अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन वो इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंग
शौसेन को जाता है, जिसने 1820 में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर के इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ही ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन था, जो कि 1911 में पहुंचा था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बिन्सन मासिफ है। माउंट एरबुश अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 89.2 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ पे 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका के मुख्य वनस्पति हैं। यहाँ की क्रील मछली झुंडों में रहती है। बात करते हैं अंटार्कटिका भारत। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से थे, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ। भारत की अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया, जो कि अब नष्ट हो गया है। भारत का अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र यानी रिसर्च सेंटर दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थित किया, जो कि अब नष्ट हो गया है। 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व का चौथा महाद्वीप है ये। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। ये संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है। ठीक है, इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो कि मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टीटीकाका है। इसकी ऊंचाई अगर आप देखें 3,811 मीटर है। ये बोलीविया पठार पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो कि अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। डूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। डूकन जो है वो अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी यानी ओरिनिको नदी की सहायक है ये पर स्थित है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ये गुयाना पठार में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल
सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला किंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। रिया जो है वो न उड़ सकने वाली पक्षी है, ये भी दक्षिण अमेरिका में होती है। ये अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह। प्यूमा और जगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों और पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो कि बोझ ढोने के काम आता है। गुआनको एक प्रकार का जंगली लामा है जो कि पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फंजेडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ पर मूल स्थान है। इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 3658 मीटर पर स्थित राजधानी है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेटागोनिया के पठार हैं। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। ठीक है, पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के वनों में रबड़, सिंकोना, चंदन, कार्नोवा आदि वस्तुएं पाई जाती हैं। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। चिली का चुकीका माता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैगनीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील में अमापा खान संसार में मैगनीज की सबसे बड़ी खान है। इटाबीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया और सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगागुआ है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व की शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांशिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है जहाँ वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटास पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वो स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है वो स्थान है मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध है। इक्वाडोर का गैलापोगास द्वीप ओलिवियर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआनो कहते हैं जो कि फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। इसके बाद अगले महाद्वीप के बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं।
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने किया था 1642 और 1644 में। 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया और 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में ही जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स और बोटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की और उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरेंस जलसंधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोस्युस्को है, जो कि इसकी ऊंचाई 2228 किलोमीटर है, 28 मीटर सॉरी। ऑस्ट्रेलिया के विश्वविख्यात सोने की खानें कालगुरली और कुलगाडी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यातक में दक्षिण अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो कि पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि केंद्र है। ये उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए, जिनसे अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्सुत कूप यानी आर्टेसियन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजों यानी कोरल पॉलिप्स के लगातार जमाव से होता है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वीय तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीमा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान है। इस महाद्वीप का प्रमुख स्थल गिब्सन और विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसमें पंख नहीं होता है, इस कारण ये खूब तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है। कोकाबर्रा को लॉफिंग जैकास कहते हैं। प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो कि दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। 4 पैरों वाला ये जीव अंडे देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। ये रात को जागता है और दिन के समय ऊँगता या सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने और गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल कर लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। इसकी ऊंचाई 1754 है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट को अब हम देखेंगे।
तो महाद्वीप है आपके ये, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, पर्वत, ऊंचाई, सबसे लंबी नदी और गहनतम बिंदु, और ये गहराई आप देख सकते हैं।